सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगा 20 ऐसे सेंटेंसेस या फिर 20 ऐसे फ्रेजेस जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कॉल में यूज किए जाते हैं। और इसके अलावा आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कैसे करनी है वो भी सीख जाएंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ टू स्टार्ट कॉन्फ्रेंसिंग कॉल। मतलब जब आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग स्टार्ट कर दोगे तो पहले वर्ड क्या बोलने हैं वो यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है आई वुड लाइक टू वेलकम एवरीवन हियर टुडे। तो ये चीज़ जो है ये सबसे पहले बोलना है जो भी रिप्रेजेंट कर रहा हो उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को, मतलब जिसने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग स्टार्ट किया हो उसको ये चीज़ बोलनी है। इसके बाद में लिखा हुआ है थैंक्स फॉर अटेंडिंग। ये चीज़ भी वही व्यक्ति बोलेगा जो भी कॉन्फ्रेंसिंग करवा रहा हो, मतलब कर रहा हो। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे एक और लिखा हुआ है नाइस टू सी यू ओवर हियर। मतलब आप लोगों को यहाँ पर देखकर बहुत ही अच्छा लगा। इसके बाद में गई यहाँ पे ऊपर की जो मीनिंग्स हैं उनके हिंदी तो आपको पता चली गई होगी, अगर नहीं पता है फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। आई वुड लाइक टू वेलकम एवरीवन हियर टुडे। मैं आप सभी लोगों को यहाँ पर वेलकम करना चाहता हूँ या वेलकम करता हूँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ थैंक्स फॉर अटेंडिंग, मतलब अटेंड करने के लिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अटेंड करने के लिए शुक्रिया। अब इतना कहने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, तो अब जैसे कि आप लोग देख सकते हो लिखा हुआ है आफ्टर ग्रीटिंग। मतलब ग्रीटिंग करने के बाद, सबको वेलकम वगैरह कहने के बाद में यहाँ पे पहली लाइन जो हमें बोलनी होती है वो ये है कि वुड यू प्लीज़ टेल मी योर नेम एंड सिटी और ऑफिस। इसका मतलब ये है कि जिसके बीच में आप कॉन्फ्रेंसिंग करोगे उनका आपको नाम जानना है और वो कहाँ से हैं वो जानना है, या फिर अगर आप अपने कंपनी के एम्प्लॉयज़ के बीच में कर रहे हैं तो ऑफिस का भी नाम पूछना है। ओके, इसके बाद में एक और है लाइन जो कि है प्लीज़ स्पीक योर शॉर्ट इंट्रो। मतलब आप छोटा सा अपना अपना इंट्रो दीजिए सभी लोगों से। ठीक है, इसके बाद में जब अब यहाँ पे आता किसी भी व्यक्ति को अगर इंटरप्ट करना हो, यानी कि कॉन्फ्रेंसिंग कॉल जब हो रही है कोई समझा रहा है तो वहाँ पे जब कॉल को इंटरप्ट करना हो, यानी कि अब ये चीज़ सभी के लिए है। ठीक है, तो किस तरीके से कॉल को इंटरप्ट किया जाएगा, यानी कि उस जगह पे किसी को प्रॉब्लम भी ना हो, आप कैसे क्वेश्चन वगैरह पूछोगे, कैसे कोई अपनी बात रखोगे। तो नंबर 1 लिखा हुआ है सॉरी। मतलब सॉरी का मतलब यहाँ पे ये है कि माफ़ कीजिए, मतलब आपने डिस्टर्ब किया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को। तो वुड यू माइंड इफ़ आई आस्क अ क्वेश्चन। माफ़ कीजिए, अगर मैं कोई क्वेश्चन पूछता हूँ तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, या फिर प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो यहाँ पे ये इस तरीके से आप बोल सकते हो। या फिर इसी का दूसरा तरीका है जस्ट टू क्लियरफाई आर यू सेइंग। मतलब क्या है कि क्लियर करने के लिए मैं कहना चाहता हूँ, मतलब क्लियर करने के लिए मैं कह रहा हूँ कि क्या आप ये कह रहे हो। कई बार आवाज़ कट जाएगी, तो जैसे कि मान लीजिए टीचर आपको पढ़ा रहे हैं तो टीचर ने आपसे बोला राम कानपुर जा रहा है। ठीक है, तो आपको वो चीज़ समझ में नहीं आया, आवाज़ कट हो गई, नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई, तो वहाँ पे क्या बोलोगे आप, जस्ट टू क्लियरफाई आर यू सेइंग राम कानपुर जा रहा है। तो इस तरीके से आप कह सकते हो। इसके बाद में नंबर 3 पे पहुँचेंगे तो वुड आई इंटरप्ट यू फॉर अ मिनट। क्या मैं आपको 1 मिनट के लिए इंटरप्ट कर सकता हूँ या फिर रोक सकता हूँ, प्रभावित कर सकता हूँ। तो यहाँ पे इस तरीके से एक और तरीका है जिससे कि आप किसी से क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हो कॉन्फ्रेंसिंग कॉल के टाइम पे। ओके, इसके बाद में लिखा हुआ है वुड यू माइंड इफ़ आई जम्प्ड इन देयर प्लीज़। मतलब क्या है कि अगर मैं आपके बीच में कूद जाऊँ आपके बीच में कूदने से मतलब ये है कि अगर मैं कॉन्फ्रेंसिंग के बीच में, यानी कि बात कर रहे हैं, आप बता रहे हैं, तो मैं अगर आपके बीच में कोई बात बोलूँ तो आपको माइंड नहीं करना है। ठीक है, वुड का मतलब इसीलिए होता है कि वुड जो होता है एक सम्माननीय शब्द कह सकते हो, एक नाजुक सा शब्द है जिससे कि प्यार की भाषा कह सकते हो इंग्लिश की। ओके, इसके बाद में 5th नंबर पे पहुंचिए, लिखा हुआ है कैन आई स्टॉप यू फॉर जस्ट 1 मिनट प्लीज़। क्या मैं आपको 1 मिनट के लिए रोक सकता हूँ। तो यहाँ पे ये सेंटेंस भी आप कह सकते हो। इसके बाद में देखिए लिखा हुआ है
तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ टू आस्क फॉर अ क्लियरिफिकेशन इन अ कॉन्फ्रेंसिंग कॉल। तो मतलब जब कॉन्फ्रेंसिंग कॉल हो रही है और कोई भी आपको डाउट हो जाता है तो वो कैसे क्लियर करोगे और क्या क्या डाउट हैं आइए मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ कुड यू स्पीक मोर स्लोली प्लीज़, मतलब आपके कोई टीचर हैं या आपके मैनेजर हैं जो भी कॉन्फ्रेंसिंग कॉल करवा रहे हैं या मेन हैं, तो वो अगर जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, थोड़ा सा फास्ट बोल रहे हैं, तो उसको अगर स्लो बुलवाना है तो ये वाला सेंटेंस आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद लिखा कुड यू रिपीट दैट अगेन, मतलब कोई भी चीज़ को दोबारा से रिपीट करवाना है तो वहाँ पे हम लोग यहाँ पे इस सेंटेंस का यूज करेंगे। या फिर इसी सेंटेंस को हम दूसरे तरीके से कह सकते हैं कुड यू रिपीट दैट लास्ट बिट प्लीज़, मतलब दूसरे जो लास्ट वाला सेंटेंस है उसको दोबारा से रिपीट करेंगे क्या या कर सकते हैं क्या। तो इसके बाद वे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं थर्ड वन, यानी कि तीसरा नंबर है ना, कुड यू स्पीक अप प्लीज़। इसका मतलब इतने का मतलब ये है कि थोड़ा सा तेज़ बोलोगे। यहाँ पे थोड़ा सा तेज़ बोलने का मतलब ये नहीं कि जल्दी जल्दी बोलना है, नहीं, यहाँ पे अप करके मतलब आवाज़ को थोड़ा सा तेज करके बोलने से मतलब है। ओके, और जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है अ लिटिल लाउडर, मतलब थोड़ा सा तेज। इसके बाद में देखिए फोर्थ नंबर पे लिखा हुआ है कुड यू एक्सप्लेन दैट अगेन, मतलब कोई भी चीज़ या कोई भी सवाल आपको समझ में नहीं आया या कोई भी बात समझ में नहीं आई तो उसके लिए आप कह सकते हैं कि आप दोबारा से इस बात को कहेंगे क्या। तो इस तरीके से वो इस बात को रिपीट उस बात को रिपीट कर देंगे। इसके बाद लिखा हुआ है कुड यू एक्सप्लेन दैट इन लेमन्स टर्म, मतलब यहाँ पे क्या है कि ये एक फ्रेज़ है, ठीक है। लेमन्स टर्म जो है ये एक फ्रेज है और इसका मतलब होता है कि नॉन टेक्निकल लैंग्वेज, मतलब नॉन टेक्निकल लैंग्वेज से मतलब ये है कि एक नॉर्मल सी भाषा में अगर कोई भी चीज़ बताना, मान लीजिए साइंटिस्ट होते हैं और वो जब केमिकल्स के नाम के ज़रिए अगर कोई भी चीज़ बताएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। केमिस्ट्री जिनको आती है उनको तो आ जाएगा, लेकिन जिनको नहीं आती उनको नहीं आएगा, तो वो क्या करते हैं कि आप नॉर्मल भाषा में बात करते हैं, ठीक है। तो उसी को कहते हैं लेमन्स टर्म। तो आप जब भी कोई बात समझ में ना आए तो उनसे कह सकते हो सर इस बात को दूसरे तरीके से कहेंगे, तो ये वाला क्वेश्चन जो है इसी को रिप्रेजेंट करता है। ओके, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं 6 नंबर। तो आई डिडंट गेट दैट, आई एम सॉरी, कुड यू से इट अगेन, मतलब क्या है कि इस चीज़ को दोबारा से बता सकते हैं क्या, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई है या फिर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई है और मुझे माफ़ करो, क्या आप दोबारा से ये चीज़ बता सकते हो। तो इस तरीके से ये सेंटेंस जो लास्ट वाला सेंटेंस है इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। इसके बाद में कुछ और फ्रेजेस हैं जिनको आप कैसे यूज करोगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे कि लिखा हुआ है कैन यू लीव इट विथ मी, मतलब कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है और कोई भी टीचर समझा रहे हैं तो उन्होंने कहा कि ये काम करके लाना और सिर्फ एक बंदे को करना है। तो वहाँ पे अगर आप कोई भी काम करना चाहते हैं तो वहाँ पे ये वाला सेंटेंस बोल सकते हैं कैन यू लीव इट विथ मी, क्या आप मुझे ये मेरे लिए छोड़ सकते हो। ओके, इसके बाद में सेकेंड जो क्वेश्चन है आई विल, आइल का मतलब है आई विल या फिर आई सेल फाइंड आउट लेट यू नो, आई विल फाइंड आउट एंड यू लेट यू नो, मतलब अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आप कह देते हो सर मैं इसको ढूंढ के बताऊंगा, है ना। तो आप इस वाले सेंटेंस का यूज कर सकते हो। इसके बाद लिखा हुआ आई थिंक यू माइट हैव मिसअंडरस्टैंड मी, अब मतलब कई बार कहते हैं कि आपने मुझे गलत तरीके से ले लिया, तो वहाँ पे भी इस सेंटेंस का यूज कर सकते हैं। इसके बाद में देखिए लिखा हुआ है आई एम नॉट मीन टू से दैट, मेरे कहने का मतलब वह नहीं था, आप ये भी कह सकते हो। तो गाइस इसके अलावा गाइस आप ज़रूरी नहीं कि इन सेंटेंसेस को इन लाइंस को आप सिर्फ और सिर्फ कॉन्फ्रेंसिंग के टाइम पे यूज करो। आप इस वीडियो को समझ ही गए होंगे कि आपको कहाँ कहाँ पे यूज करना है, तो इस तरीके से आप जान जाएंगे कि कहाँ पे हम डेली लाइफ में भी इनको यूज कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना अगर चाहो तो, और नहीं तो कोई बात नहीं है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।